जय हिंद साथियों। और उम्मीद है कि आप सभी ने इस बार का हिंदी साहित्य का पेपर देखा होगा, और नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार तुरंत देख लीजिए। खासतौर पे वो लोग, मतलब बाकी लोग ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग नहीं, जो 2025-26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और अपना ऑप्शनल हिंदी साहित्य डिसाइड कर रखा है। इस बार का पेपर देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी जिसको कतई ये नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रेंड है। देखिए, एक साल में कभी भी ट्रेंड नहीं चेंज होता है। नो डाउट पेपर बनाने वाले ने कुछ हरकतें की होंगी, तो एक साल में कभी ट्रेंड नहीं डिसाइड होता है। लेकिन हाँ, पेपर देखेंगे आप तो आपको ये समझ आएगा कि पेपर 1 खास तौर पे एकदम अनकन्वेंशनल था। ठीक है, अभी तक ऐसा पेपर 1 में कभी देखने को नहीं मिला था। थोड़े बहुत क्वेश्चन कभी अलग आते थे, जैसे संत साहित्य में अवधि, ये एक बार प्रश्न आया था तो कभी समझ भी नहीं आएगी संत साहित्य में अवधि कहाँ से आएगा। ठीक है, लेकिन इस बार बहुत सारे प्रश्न ऐसे पेपर 1 में आपको दिखेंगे, जैसे खास तौर पे कृष्ण भक्त मुस्लिम कवित्रियों का जो भक्ति चेतना है, जैसे ये प्रश्न है। इसके अलावा जैसे विद्यापति की गंगा भक्ति है। अब भाई विद्यापति जब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, नो डाउट जब बहुत डिटेल में जिसने पढ़ा होगा उसकी बात अलग है, जब हम सामान्यतः पढ़ते हैं हिंदी साहित्य एज ऑप्शनल, तो हम मुश्किल से कीर्ति लता कीर्ति पताका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ही रखते हैं। हमको इतना पता होता है कि भैया वो शैव भक्त हैं, इतना होता है कृष्ण की श्रृंगार और इसकी रचनाएं उन्होंने की थी। हमें बहुत डिटेल में ये गंगा भक्ति और इस तरह की चीज़ें हमें नहीं पता है। नो डाउट कि हम बस क्या करेंगे, आइडिया ही हमारे पास होगा, हम उसी से मैनेज करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कुछ जो और प्रश्न थे, जैसे जो थोड़े से इस बार ऊट पटांग थे, जैसे आला गायन की भाषा। हालांकि आला गायन की भाषा आराम से बिल्कुल सीधे सबको पता है कि बुंदेलखंड में आला गायन होता है। जिसको ये आइडिया है, छोटा थोड़ा भी आइडिया है, तो बुंदेली में पूरा का पूरा मैनेज कर लेगा, आराम से उसका काम हो जाएगा। ठीक है, खासतौर पे जैसे मैं जो यूपी स्पेशल की जब GS 5 की जब किताब लिख रहा था, तो वहाँ पे एक पूरा प्रॉपर बुंदेलखंड की जब संस्कृति डिस्कशन की थी, तो वहाँ पे ये मतलब सोचिए किस तरह से चीज़ें घूम फिर के आती हैं। खैर, हम हिंदी साहित्य पे रहेंगे, हम हिंदी साहित्य से भटकेंगे नहीं। तो एक जो पेपर 1 के पार्ट 1 में जो सबसे अलग क्वेश्चन लगा, बाकी सब तो एकदम आराम से मैनेज होने वाले थे, आला गायन की भाषा, ये थोड़ा सा मैनेज करने में टफ हो सकता है। बाकी तो क्वेश्चन एकदम ईजी थे, मैनेज करने लायक थे एकदम आराम से। जब आप नीचे जाएंगे पेपर 1 में तो आपको 1-2 क्वेश्चन और दिखेगा जो आपको थोड़ा सा ऊट पटांग दिखेगा, जैसे हिंदी उर्दू भाषाई संबंध की समावेशी बिंदु का विश्लेषण की। ठीक है, जो कि क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही करना है। कंपलसरी वाले क्वेश्चंस मेजर होते हैं। तो पार्ट 1 में एक आला गायन की भाषा थोड़ी सी टफ थी, लेकिन इसको किया जा सकता है मैंने, जिसको पता है बुंदेली में। पार्ट 2 थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टफ, सेक्शन बी का जो 5 कंपलसरी क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टफ आपको दिखेगा। जैसे गंगा भक्ति, रंगमंच में भक्ति रंगमंच पूछा है। हालांकि नो डाउट भक्ति रंगमंच में आप रामलीला, रासलीला, बहुत सारी ये चीज़ें आप डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन हाँ, फिर मैं वही कहूँगा कि अनकन्वेंशनल है, डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि का सांस्कृतिक पक्ष पूछना, तो ये अपने आप में फिर से थोड़ा अनकन्वेंशनल, तीसरा क्वेश्चन। फिर इसी तरह से मुस्लिम कवित्रियों की भक्ति चेतना, तो अपने आप में ये थोड़े से अनकन्वेंशनल चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप देखोगे फिर जब नीचे आप जब आओगे, जब कंपलसरी क्वेश्चन के हट के आओगे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि हुई, रीतिकालीन कवियों की श्रृंगार चेतना हुई, रासलीला की अखिल भारतीय व्याप्ति हुई। ठीक है, आप देखोगे जब ये चीज़ें आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें तो आराम से की जा सकती हैं। खास तौर पे मुझे याद है कि जब मैंने लास्ट बार जब 2022 में बेसिकली जब मैंने मेंस दिया था, ठीक है, तो मेंस देख के मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, और मैं प्रॉपर अपने कोचिंग के पठन पाठन कार्य में लग गया। तो उस समय मुझे याद है कि मैंने लगभग 200 क्वेश्चंस के डिस्कशन किए थे हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में मैंने 200 क्वेश्चन की वीडियो डिस्कशन किए थे। मतलब ये पेपर जो देखेगा तो आराम से मैनेज कर सकता है। ये जो क्वेश्चन है, जैसे साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि वाले क्वेश्चन हुए, चाहे अवहट अपभ्रंश का तुलनात्मक विश्लेषण हुआ, ये सारे क्वेश्चन इतना डिटेल में मतलब बढ़िया से टू द पॉइंट डिस्कशन किए गए हैं कि आपको पूछना ही नहीं है। पेपर 1 का थोड़ा एनालिसिस मेरा ये रहेगा कि पेपर 1 अगर मैं देखूं तो पेपर 1 दोस्तों नो डाउट की अनकन्वेंशनल है। मैं थोड़ा सा पेपर 2 भी निकाल रहा हूँ और पेपर 2 भी डिस्कशन करूंगा। तो पेपर 1 नो डाउट की थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे क्या होता है, देखिए इसमें कुछ स्ट्रेटजी मैं शेयर करता हूँ। क्या है कि अगर हम तुरंत ही रोना पीटना चालू कर देंगे, देखो एक ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम पेपर देख के तुरंत ही रोना पीटना चालू कर दें और कह दें कि नहीं, अब हिंदी साहित्य के अलावा आप कोई और ऑप्शन लेंगे। तो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन आपके पास ये है, आप ये भी कर सकते हैं। जिसके पास समय है, जिसको लग रहा है कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, वो चेंज कर दे। लेकिन मैं बहुत ही भरोसे के साथ, बहुत ही दावे के साथ ये बात कहता हूँ, जिसको हिंदी साहित्य की समझ है
जिसने प्रैक्टिस की है, समझ कैसे बनती है प्रैक्टिस से, जिसने 250-300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है ना, खासतौर पे जो मैंने वीडियो डिस्कशन किए थे, अगर उसको जिसने देखा था, ठीक है, और जिसने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, जिसको लिंकेज आते थे कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है राम की शक्ति पूजा का शिल्प, और मान लो मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया है कि कुकुरमुत्ता का शिल्प जहाँ पे सहज है वहीं राम की शक्ति पूजा का शिल्प सजग है, मैंने मान लो ये तरीके से प्रश्न डिस्कशन किया है, तो सजग वाला पूरा पार्ट चाहो तो आप राम की शक्ति पूजा का जो शिल्प वाला प्रश्न है उसमें पूरा का पूरा आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट का डायरेक्ट। तो जैसे जो मैंने जो डिस्कशन किया था हिंदी साहित्य के वीडियो वाले में, मैंने मेजर क्वेश्चन जो डिस्कशन किया था, राम की शक्ति पूजा का शिल्प सजग है, कुकुरमुत्ता का शिल्प सहज है, चूंकि दोनों टॉपिक कंबाइन कर दिए थे। जिस व्यक्ति के अंदर समझदारी वो क्या करेगा, वो ये चीज यहां भी यूज करेगा, तुलना भी कर देगा। भाई प्रश्न में अगर पूछा है, जैसे अब मैं पेपर 2 अगर निकालता हूं, जैसे पेपर 2 में पूछा भी है एक डायरेक्ट क्वेश्चन की निराला रचित राम की शक्ति पूजा के शिल्प विधान की समीक्षा कीजिए। जब ये कह रहा है समीक्षा कीजिए, प्रश्न में अपने आप कह रहा है कि ठीक है, आप ओपन छोड़ रहा है कि आप तुलना कर सकते हो, तो क्यों ना हम कुकुरमुत्ता से तुलना करें कि कुकुरमुत्ता में देखो भैया ये सहज शिल्प है, कुकुरमुत्ता की भाषा ऐसी है जबकि यहाँ की भाषा ऐसी है, तत्समी शब्द प्रयोग है, यहाँ पे तद्भवी प्रयोग है, इंग्लिश भी बीच बीच में यूज किया जा रहा है, ठीक है, अबे सुन बे गुलाब, एक समझ रहे, इस प्रकार की लैंग्वेज का भी यूज किया जा रहा है ना, फ्लो भी अलग प्रकार का है, लंबी कविता और इस प्रकार का विधान भी है। तो आप चाहो तो कंपेरेटिव आंसर भी लिख सकते हो, न केवल निराला से कंपेयर करके, बल्कि आप चाहो तो अन्य जो समकालिक, जो आप कह सकते हो जो छायावाद के लेखक हैं, उनसे भी कंपैरिजन करके आप शिल्प विधान पे बहुत बढ़िया उत्तर लिख सकते हो। जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको पता होगा कि हाँ कंपैरिजन ऐसे करना है। मैं पेपर 2 पे थोड़ा सा और डिटेल में आता हूँ। पेपर 2 इस बार का बहुत आसान माना जाएगा, मतलब पेपर 1 में नो डाउट कि 3 क्वेश्चन टफ थे, 3 ही क्वेश्चन टफ माने जाएंगे, पूरा पेपर 1 टफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि बाकी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बाकी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप सेलेक्ट करो, आप छोड़ सकते हो, जो आपको टफ लग रहा है, जो एकदम नया पूछा है उसको आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन पेपर 2 की मैं बात करूं तो पेपर 2 में इस बार व्याख्याएं बहुत ही आसान पूछी गई थी, मतलब सीधे सीधे आप देखोगे आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा, और बहुत ज्यादा ऊट पटांग नहीं, जैसे खास तौर पे हर बार जैसे बिहारी की व्याख्या पूछता था और बहुत ही ऊट पटांग, जिसका अर्थ निकल पाना बहुत मुश्किल होता था, कई बार कबीर का भी ऐसा पूछता था जिसका अर्थ निकल पाना बड़ा मुश्किल होता था। इस बार कोई ऐसी व्याख्या पद सेक्शन में नहीं दिखी है जिसका अर्थ निकाल पाना मुश्किल है, सीधे सीधे बादल को घिरते देखा है, आपको दिख जाएगा ये नागमती वियोग खंड से, आपको सीधे सीधे दिख जाएगा कि क्या कहते हैं जो है ये भारत भारती से, फिर अगला क्वेश्चन आपको सीधे सीधे दिख जाएगा। मतलब सोचिए मुझे पढ़े हुए 2 साल हो गए, लेकिन सीधे सीधे दिख रहा है कि हाँ, फिर कामायनी से सीधे सीधे दिख रहा है कि हाँ यार ये तो मतलब बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट के डायरेक्ट आप कर सकते हो। इसके अलावा जो ये वाले क्वेश्चन थे, जैसे कवितावली के उत्तर के आधार पर भक्ति चेतना, जो कंपल्सरी के अलावा जो क्वेश्चन थे पद्य में, इतने इस बार सरल थे कि आप सारे के सारे, मतलब मुझे अगर मैं देखूं 2 साल बाद तो 9 के 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 9 के 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। वही क्योंकि मैंने भाई वीडियो डिस्कशन किया था, मेजर ये भी एक रीजन हो सकता है कि मैंने बाद में भी थोड़ी पढ़ाई तो जारी रखी थी आखिर में पढ़ाने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ कि 9 के 9 क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार कवितावली के उत्तराखंड के आधार पे। इसमें मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट करवाया था और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल वो भी कराया था, ये जो न लेवे के एक न देवे के 2 है ना, ये अरे मतलब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, तो ये कवितावली के उत्तराखंड में बहुत शानदार ये वाला एग्जाम्पल था, सीधे सीधे आप देखोगे जब यही सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल। तो ये चीजें आराम से, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, डायरेक्ट के डायरेक्ट, विरह वर्णन बिहारी का डायरेक्ट के डायरेक्ट, ठीक है, हालांकि बिहारी का विरह वर्णन बेसिकली संयोग ज्यादा है, विरह कम है, लेकिन फिर भी विरह का वर्णन आप सीधे सीधे आराम से मैनेज कर सकते हो। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर सेक्शन बी की, जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, तो सेक्शन बी के कंपल्सरी क्वेश्चन भी इस बार बहुत आसान आए, ठीक है। तो सबसे बढ़िया था हर साल, जैसे खास तौर पर जिस साल मैंने एग्जाम दिया था 22 में, एक क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस पूछ दिया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है देख के, इस बार ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये तो सब हो जाएंगे, कि कोई परिंदे का है तो कोई गोदान का है, बहुत ईजी इस बार के क्वेश्चन इस मामले में पहचानने योग्य, बहुत ही सरल है, आप आराम से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पूछा जैसे आषाढ़, जो कंपल्सरी क्वेश्चन के बाद जो पेपर आए हैं वो भी टू द पॉइंट, डायरेक्ट डायरेक्ट, जैसे मैला अंचल की काव्य भाषा सीधे सीधे PYQ से उठा के और सीधे सीधे, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने भी थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य पढ़ा होगा डायरेक्ट की डायरेक्ट करेगा। यशपाल की विचारधारा सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रश्न है, कुछ इधर उधर भटकना नहीं है, मार्क्सवादी विचारधारा है, कंपैरिजन करते जाना है कि विचारधारा
और इसमें मैंने जब ये क्वेश्चन जब डिस्कशन किया था तो मैंने पूरा बताया था कि आपको ये सब कीवर्ड यूज करना है कि मनुष्य भोगता नहीं काटता है। ऐसा जिसने वाली क्लासेस की होंगी उसको आइडिया भी होगा कि पूरा बताया था कि मनुष्य भोगता नहीं काटता है, बेसिकली करता है, अपने विधान को चेंज कर देता है। तो ये सब बेसिकली आप देखोगे तो पेपर 2 इस हिसाब से बहुत आसान है इस बार का, आराम से, मतलब पेपर 2 में एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो टफ थे, जो अनकन्वेंशनल थे। तो 200 नंबर 250 नंबर तो आप बिल्कुल इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो सही तरीके से। पेपर 1 में 3 प्रश्न को छोड़ के कोई अनकन्वेंशनल नहीं था। वो भी 3 प्रश्न देखो, जो व्यक्ति की मैनेजमेंट स्किल अच्छी होगी, ठीक है, जो व्यक्ति अलग प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करेगा, जनरलाइज थोड़ा सा आंसर लिखने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देगा। एग्जाम्पल देगा भी तो क्या करेगा, कंपैरेटिव एग्जाम्पल देगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे गंगा भक्ति नहीं पता है, मुझे गंगा भक्ति सपोज नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ठीक है मैं बताऊंगा कि उन्होंने गंगा भक्ति भी की है भाई, नो डाउट कि हर काव्य के आरंभ में कुछ कुछ करते थे। देखो मुझे इसका आंसर नहीं पता है तो मैं कैसे मैनेज करने की कोशिश करूंगा, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बताऊंगा कि वो इस बात पे ज्यादा जोर मारूंगा कि ये जो विद्यापति हैं शैव भक्त रहे हैं, कृष्ण के श्रृंगार और इस पे इनकी चर्चा ज्यादा रही है। कुछ कुछ जगहों पे गंगा भक्ति भी दिखती है, मैं वो एग्जाम्पल छोड़ दूंगा। कृष्ण के श्रृंगार और शैव वाला जो मुझे पता है मैं उस पर आइडिया दे दूंगा। तो बेसिकली ये चीज है कि ये मैनेजमेंट स्किल आपको तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप अगर 150, 250, 300 आंसर्स की प्रैक्टिस करके जा रहे हो एग्जाम देने, आप आराम से खिचड़ी का मसाला आपके पास है, वो मसाला यूज करके आप पेपर कर सकते हो। लेकिन नो डाउट पेपर अनकन्वेंशनल था और रोने पीटने से तो काम नहीं चलेगा भाई। जो प्रैक्टिस करेगा इसमें भी देखेगा हिंदी साहित्य में रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। जो सेलेक्ट होने वाले लोग हैं वो सेलेक्ट होंगे ही, चाहे पेपर कैसा भी हो। मैं वही कहूँगा, हमेशा निगेटिविटी से ऊपर हटिए, ठीक है, आगे बढ़िए जीवन में। और पेपर टफ या आसान के बजाय ये देखिए कि कैसे हमें मैनेज करना है। फोकस मैनेजमेंट पे करिए, न कि इस बात पे कि सीधे सीधे रटे रटाए हमारे क्वेश्चंस क्यों नहीं आए। क्योंकि आप छोटा एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको देश के सबसे बड़े पदों पे जाना है। तो ये भूल जाइए कि आपको रटा रटाया पेपर मिलेगा और रटा रटाया सॉल्व करके आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ तैयारी कीजिए, को प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में, कुछ मुझे स्पेसिफिक आपको लगे कि सर आपको डिस्कशन करना चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्कशन भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे फील आ रही है, ठीक है। खासतौर पे मैं भी लिखता अगर पेपर तो मतलब मैनेज कर ले जाता, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।